हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक हलचल न्यूज़। दोस्तों, आज है तारीख 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार जानेंगे कैसा है आज का दिवस। दोस्तों, आज है कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार का दिन है। इस तिथि पर चैत्र नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा। वहीं चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। तो आइए उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर तत्काल पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं खबरों को। नई दिल्ली में संविधान दिवस समारोह के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वकीलों और कर्मचारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान सभा की बहस के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, इसकी भावना हमेशा युग की भावना है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब हम स्मरण कर रहे हैं, तब ये भी नहीं भूल सकते कि आज के ही दिन मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ है, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान में हिंसक हुआ इमरान समर्थकों का मार्च, 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत। आपको बता दें कि इमरान खान समर्थकों का मार्च इस्लामाबाद में हिंसक हो गया है। अभी 6 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई है। वहीं सबसे अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी का दावा है कि उसके 2 समर्थक भी हिंसा में मारे गए हैं। इस बीच इस्लामाबाद में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सेना उतार दी है और देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब 2 नहीं बल्कि 4 साल की होगी बीएड। 12वीं के बाद भी ले सकेंगे एडमिशन। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य में अब बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री 4 साल की हो गई। यह बदलाव शैक्षिक सत्र 2025 और 26 से लागू होगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र बीएड में दाखिला ले सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बदलाव की घोषणा भी की है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देश भर में चलाएंगे अभियान। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश में अगर फिर से बैलेट पेपर से होने वाली वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती है तो एक बड़ा अभियान कांग्रेस चलाएगी। वहीं उन्होंने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर हर कोई अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत के संविधान का संस्कृति और मैथिली में विमोचन किया गया है। इसका मतलब अब आप संविधान को संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं में भी पढ़ सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। आपको बता दें कि संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। वहीं पीएम मोदी, राहुल गांधी और उपराष्ट्रपति ने संविधान का विमोचन किया। उत्तर भारत में पड़ेगी कपकपाने वाली ठंड। आपको बता दें, दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के मौसम में तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। पूरे उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदल रहा है और जल्द ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। दिल्ली में 28 और 29 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में जोड़े गए इन दोनों शब्दों को 44 वर्ष बाद चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने समय बाद चुनौती देने का कोई न्यायोचित आधार नहीं नजर आता। याचिका पर विचार करने की जरूरत नहीं लगती। वही शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संसद को संविधान संशोधन की निर्विवाद शक्ति प्राप्त है और यह शक्ति प्रस्तावना में संशोधन तक विस्तारित है।
दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो पैन 2.0 को कैबिनेट ने बड़ी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अनुरूप नागरिकों को जल्द ही QR कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलेगा। इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, वहीं मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारी सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी। आपको बता दें चुनाव आयोग ने मंगलवार को 4 राज्यों में 6 रिक्त राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इन सीटों पर 20 दिसंबर को उपचुनाव होगी, वहीं शाम 5 बजे मतों की गणना होगी। प्रत्याशी 10 दिसंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में समीकरण बदल चुके हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई की राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा, शिवसेना और NCP से मिलकर बना महायुति गठबंधन विजयी हुआ है। वहीं दूसरी ओर से एकनाथ शिंदे की एक पोस्ट ने भी चर्चाएं बढ़ा दी हैं। प्रदेश में आज से शुरू हुई कोहरे की वापसी। आपको बता दें कि प्रदेश में बुधवार से मौसम दोबारा करवट लेगा। तराई इलाकों में कोहरे का घनापन बढ़ने के साथ ही पश्चिमी यूपी समेत अन्य इलाकों में भी कोहरे का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए 20 से ज्यादा इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश इलाके में दिन में पछुआ हवाएं चली और धूप खिली रही। शाम को हवा में ठिठुरन महसूस हुई है। झारखंड में शानदार जीत के बाद केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन। आपको बता दें झारखंड में शानदार जीत के बाद हेमंत सोरेन ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ने और जीतने पर बधाई दी है। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 28 तारीख को राज्य सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए आज मैं अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर उन्हें शपथ समारोह के लिए आमंत्रण देने आया हूँ। दिल्ली NCR में हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल कॉलेज। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चौथे चरण की पाबंदियों में ढील दी है। आयोग ने शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज में भी सभी कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से शुरू करने की अनुमति दे दी है। वहीं अब दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 12वीं तक के स्कूल ऑफलाइन व ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिन में ही आयोग से कहा था कि वह मिड डे मील से वंचित व ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की अनुमति देने पर विचार करें। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो एक दूसरे की हुई अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज आशीष और यमुना गांवी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज आशीष चौधरी और मणिपुर की यमुना गांवी परिणय सूत्र में बंध गए हैं। पहली मुलाकात के करीब 3 साल बाद दोनों ने सुंदरनगर की भौड़ स्थित शीतला माता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। साल 2021 में बेंगलुरु में इंडिया कैंप में दोनों एक दूसरे से मिले थे। आशीष की माता दुर्गा देवी के साथ दुल्हन के पिता नव कुमार मितई और माता इबेचो लैमा सहित अन्य रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष चौधरी की पत्नी यमुना गांवी भी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 6,800 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की होगी निःशुल्क तैयारी। आपको पता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की 6800 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए क्रेम अकादमी 34 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस संस्था के माध्यम से 100 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे फैकल्टी की 78 पद।
आपको बता दें कि एम्स बिलासपुर में 78 फैकल्टी के पद भरने को लेकर अधिसूचना जारी की है। एम्स ने इच्छुक उम्मीदवारों को 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर समेत 78 फैकल्टी के पद भरे जाएंगे। एम्स में अधिसूचना जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों को 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे हैं। संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https://www.amsbilaspur.edu.in पर जाकर आवेदन किए जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर प्रवेश द्वार पर भक्तों को दिखेगी बाबा की लाइव आरती। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में कुल 11 जगहों से बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन होगा। मंदिर प्रशासन 11 LED स्क्रीन लगवा रहा है ताकि यहां आने वाले भक्तों को हर एंगल से बाबा के दर्शन हो जाए। हर द्वार से प्रवेश करने पर भक्तों को बाबा की आरती और गर्भगृह के लाइव दर्शन होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतवंशी को दी बड़ी जिम्मेदारी, NIH में मिला अहम रोल। आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय मूल के नागरिक पर भरोसा जताया है। ट्रंप ने जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। NIH के डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट होने पर जय भट्टाचार्य ने खुशी जाहिर की है। वर्तमान में वह नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च में शोध सहयोगी हैं। मुजफ्फरनगर में रेलिंग तोड़ते हुए हिंडन नदी में गिरा मिट्टी से भरा ट्रक, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के हिंडन नदी पर एक भीषण दुर्घटना में मिट्टी से भरा ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। इस हादसे में ट्रक में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में सकुशल बाहर निकाला गया है। वहीं मृतकों के स्वजन को सूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1 दिसंबर से करें आवेदन। आपको बता दें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स 1 दिसंबर 2024 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 तक है। वहीं आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कैंडिडेट्स को आवेदन पत्र में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे तो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली.in पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को जरूरी डिटेल्स जैसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। इसके बाद प्रवेश पत्र आपकी सिम पर प्रदर्शित हो जाएगा। वही कैंडिडेट्स इसका प्रिंट आउट लेकर एग्जाम के लिए रख सकते हैं। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 8 दिसंबर 2024 को किया जाएगा।